एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत वर्षों बाद पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उस बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंचा। मोहवश वह उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए गए जप तप और पुत्र का जन्म उत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। दोनों ने आपस में एक व्यवस्था कर रखी थी। दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में उलझाए रखा जाए। उधर गिद्ध भी इंतजार में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्द से जल्द जाएं और वह शव को खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें करने लगा। गिद्ध बोला, मनुष्यों, आपके दुख का मूल कारण यही मोह माया है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु निर्धारित हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, अतः शोक त्याग कर प्रस्थान कीजिए। संध्या होने वाली है और संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसलिए शीघ्र चले जाना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की अब कोई आशा नहीं है, यहाँ रुकने का क्या लाभ। सियार यह सब सुन रहा था। उसे लगा कि गिद्ध की चाल सफल हो जाएगी, इसलिए वह दौड़कर ब्राह्मण के पास आया। सियार बोला, कितने कठोर हो तुम लोग। जिससे प्रेम करते थे उसकी मृत देह के साथ थोड़ा समय भी नहीं बिताओगे, फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रुककर इसे जी भर कर देख लो। उन्हें रोकने के लिए सियार ने नीति सूत्रों की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, इन तीनों को बंधु बांधवों के सहारे की आवश्यकता होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली मिली और उन्होंने वापस जाने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध चिंतित हो उठा। उसने कहा, तुम ज्ञानी होकर भी इस कपटी सियार की बातों में आ गए। हर प्राणी की यही दशा होती है। शोक त्याग कर अपने घर जाओ। जो बना है वह नष्ट होगा ही। तुम्हारा यह शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका उसे रोक कर व्यर्थ कष्ट मत दो। परिजन चलने लगे तो सियार फिर बोल पड़ा, यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश ना बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुक जाओ। अब गिद्ध को और चिंता हुई। वह बोला, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को मृत होकर जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार फिर बोला, जब तक सूर्य आकाश में है दैवीय चमत्कार संभव होती है। रात्रि में असुरी शक्ति प्रबल होती है। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेना ही अच्छा होगा। गिद्ध और सियार की चालों में फंसा ब्राह्मण परिवार निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। अंततः पिता ने बेटे का सिर अपने गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांप उठा। उसी समय संध्या ब्राह्मण पर निकले महादेव और माता पार्वती वहां पहुँचे। पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो वे द्रवित हो गई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव प्रकट हुए और बालक को 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। गिद्ध और सियार दोनों स्तंभ रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, पर उसमें उपकार नहीं, अपना स्वार्थ छिपा था। इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। दिखावे और स्वार्थ से की गई संवेदना का फल गिद्ध और सियार की गति के समान होता है। आकाशवाणी के बाद गिद्ध और सियार दोनों खड़े
के खड़े रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के दुख पर स्वार्थ करना सबसे अधर्म कर्म है। ब्राह्मण पुत्र को लेकर घर लौटा, लेकिन उसके हृदय में एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। दुख में साथ देना, संवेदना में सच्चाई रखना और दूसरे के आंसुओं को ईश्वर का स्वर मानना, यही जीवन का धर्म है।